हरियाणा और राजस्थान के बीच दशकों पुराना जल विवाद सुलझ गया है। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दोनों राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले दिल्ली में कल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में दोनों राज्यों के बीच ऐतिहासिक सहमति बन गई। इस त्रिपक्षीय बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिस्सा लिया और विवाद के स्थायी समाधान पर मुहर लगाई गई। अखिलेश शर्मा का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विस्तार से आप सभी दर्शकों को यह पूरी खबर आप सभी तक पहुंचाएंगे। यह बहुत पुराना विवाद रहा है अखिलेश जी, हरियाणा और राजस्थान के बीच, और अब अगर यह सुलझता हुआ नजर आ रहा है तो कैसे सहमति बनी है? देखिए, 1994 में इस पर सहमति बनी थी, लेकिन तब से लटका हुआ था। आपने सही कहा कि दशकों पुराना विवाद है, लेकिन मंगलवार को बैठक हुई है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की, जिसमें इस पर सहमति बन गई है। अब जो जानकारी मिल रही है, सोमवार को सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में साथ ही वहां पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी रहेंगे और राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। इस समझौते पर एमओयू पर दस्तखत किए जाएंगे। इसके तहत जो हथनी कुंड बैराज है हरियाणा का, वहां से मानसून में जो एक्सेस सरप्लस वाटर होता है उसको शेखावती क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए करीब 250 किलोमीटर लंबी जो पाइपलाइन है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन, वो बिछाई जाएगी। इससे होगा ये कि जो जल स्तर वहां पर भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है शेखावटी में, वहां पर किसानों को और लोगों को बड़ी राहत इससे पहुंचेगी, क्योंकि जो सरप्लस वाटर है वो पहुंच पाएगा। और इसका एक दूसरा आयाम ये भी कि आप जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को अगेंस्ट में रखा है, उसका भी जो पानी है उसको राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है, उसको भी इस दिशा में आगे इस पर काम हो सकता है। क्या यह भी एक अद्भुत सहयोग की वजह से, क्योंकि हरियाणा, राजस्थान और सेंटर तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इससे यह सहमति बनाने में आसानी हुई? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है, हरियाणा में बीजेपी है, राजस्थान में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी, तो इसीलिए सहमति बनाने में ज्यादा आसानी हुई है। इस तरह के जो अंतरराज्यीय विवाद हैं, खासतौर से आप जानते हैं कि पानी को लेकर कई राज्यों के बीच में विवाद चलते हैं। आप जानते हैं कि तमिलनाडु, कर्नाटक में दशकों से विवाद चला आ रहा है, लेकिन समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि अलग अलग सरकारें होती हैं और उनके लिए अपने जो क्षेत्रीय हित होते हैं वो आगे हावी होते हैं। तो इसलिए माना जा रहा है कि इसीलिए एक बड़ी कामयाबी मिली, जो दशकों से लड़ता विवाद था उसका हल ढूंढ दिया। जी अखिलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए, विस्तार से पहुंचाने के लिए खबर।